भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। एंड एक बार फिर से हम करते हैं रिपोर्ट्स के कंटेंट को कंप्लीट करेंगे 10 मिनट में। अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं आईएमएफ और कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी, उसके भी रिपोर्ट्स हम आज ही पढ़ लेंगे। अभी रह रही है रिपोर्ट, पूरे वीक चलेगा तभी जाकर रिपोर्ट कवर होगा। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स है लेकिन हम 10-10 मिनट ही पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। 9:30 बजे लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। सीख लिया और उसके बाद टेस्ट नहीं किया तो वो सीखा बेकार, और अगर टेस्ट कर लिया उससे पहले सीखे नहीं तो वो टेस्ट भी बेकार। ठीक है, दिमाग रखिए, दोनों चीज़ें जरूरी। लाइव टेस्ट रात को 9:30 बजे जीके विद अमन सर यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है सुबह 9 बजे वाली अपनी ये फ्री क्लास अनअकैडमी की हमेशा मिलती है। अमनदीप शर्मा आप अनअकैडमी जब भी फॉलो करेंगे उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करते हो तो आपको फ्री क्लास मिलती है। ठीक है, सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे, जो यानी कि अभी सुबह 9 बजे पहली क्लास यही होगी। और ये क्लास अपना स्टैटिक जीके डेली का है। ठीक है, प्रोफाइल फॉलो कर लो क्योंकि कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, कंटेंट, क्वेश्चन, डाउट सेशन सब कुछ अगर एक साथ पढ़ना है तो देखो यार, कंटेंट औसम है, ऑर्गेनिक कंटेंट है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप कहीं पढ़ के देखो, ऑर्गेनिक कंटेंट जिसे कहते हैं, जिससे हम सिलेक्शन ले चुके हैं, जब हम वही पढ़ाते हैं एक स्टूडेंट को तो वो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और अपन लोग वही यूज़ कर रहे हैं। 5 बार CDS क्रैक, ठीक है, CAPF एंड ठीक है FCAT, तो आप उसी कंटेंट को यूज़ करने वाले हैं हम लोग। 6:30 बजे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। कैसे ज्वाइन करना देखो, गोल सिलेक्ट कर लेना तसल्ली से। जो गोल सिलेक्ट करोगे उसी में आपको कोर्स अवेलेबल होगा मेरा। ठीक है, लेकिन SSC, रेलवे और डिफेंस से बाहर नहीं जाएगा। इन 3 कोर्सेज में आप जुड़ सकते हो। मेन टैब पे क्लिक, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करो, मन सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करो लाइव अमन। अगर आप मेरे कोर्सेज से जुड़ते हो, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना इंपॉर्टेंट है। 10% डिस्काउंट, बाकी डायरेक्टली जुड़ जाओगे 6:30 बजे वाले कोर्सेज में। ठीक है, चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोफाइल फॉलो करना है, रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अपन लोग पहले पढ़ेंगे IMF के बारे में। ठीक है, दिमाग रखिएगा, IMF के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिमाग रखिए। पहला तो ये है कि भैया इसके तीनों के तीनों हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और फिस्कल मॉनिटरिंग, ये तीनों के तीनों चीजें क्या है, किसके द्वारा की जाती है? IMF के द्वारा की जाती है। यार देखो, सिंपल सी बात है, ये मुद्रा के बारे में, किसके बारे में? मुद्रा के बारे में। मुद्रा कोष, पैसे के बारे में सोच रहा है तो कभी इंसानों के बारे में तो सोचेगा नहीं। ठीक है, पैसे के बारे में सोच रहा था। यार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा, अगर मेरे पास पैसा है तो यार मैं सोचूंगा ना कि वो कितना मैं स्टेबल हूँ उस पैसे को यूज़ करके, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, पैसों से ही होगा। मेरा इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, वो भी पैसों से होगा। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ अपने पैसे को, अपने राजकोषीय यानी कि जो मेरे पास धन है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो 3 चीज़ें, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेरा इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया के लिए क्या है, और मैं अपने पैसे को कैसे संभाल रहा हूँ, ये तीनों के तीनों किसकी है? IMF की है। ठीक है, दिमाग रखिएगा। दोबारा सुनो, मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, पैसा कितना है मेरे पास, उसका इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि मैं कितना अमीर हूँ, और मैं उस पैसे को कैसे संभालता हूँ। ये तीनों काम क्या करता है? IMF। रिपोर्ट को पता है कैसे याद करो कि वो उसका काम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तभी रिपोर्ट याद होगी जब आपको ये दिमाग में रहेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक आउटलुक देखना और फिस्कल मॉनिटर करना, तीनों के तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग रखे, इंपॉर्टेंट है, कर चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया तो इसे अभी हम स्किप करते हैं। हम ना 4 ये, ठीक है, 4 ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखो कैसे याद करना है। हम पहले यूनेस्को के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? यूनेस्को की रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, यूनेस्को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना एजुकेशन, जेंडर, मतलब सोशल चीजें होती है ना, जो चीजें अच्छी हैं, जिस पे फोकस करना चाहिए, सामाजिक तौर पे जो चीजें होती हैं उस पे फोकस करता है। तो यार दिमाग में रखना, यूनेस्को अगर एजुकेशन पे फोकस करता है तो एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, दिमाग रखेगा। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को, किसके द्वारा? एजुकेशन का। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यार जेंडर पैरिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन समझिए। क्या? सोशल ऑर्गेनाइजेशन समझिए, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स दे सकती है। तो लिंग समता, ठीक है, सूचक जो है वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी किसके द्वारा दी जाती है? यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। 2 टारगेट। ठीक है, अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हमें सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यूनिसेफ की बात हो रही है, चिल्ड्रंस की बात हो रही है। अरे यार
मुझे बताओ पहली बात, कभी भी कोई वर्ल्ड रिपोर्ट आई चिल्ड्रंस के ऊपर तो यार यूनिसेफ से बड़ा क्या होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट यूनिसेफ ही देगा, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो यही देगा। रिपोर्ट ऑन द रेगुलर रिसोर्सेस, ठीक है, दिमाग में रखेगा कि भैया समाज जो हमारे जो संसाधन है उसकी रिपोर्ट जो है वो किसे, बच्चों को ही संसाधन देने के लिए हम पैसा कमाते हैं ना, कि बच्चों को जितने भी हमारे बालक अगर हैं तो उनको हम किस तरीके से सोर्स प्रोवाइड कराएं, तो संसाधन किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो यूनिसेफ इसका आंसर है। तो रेगुलर रिसोर्सेज, ठीक है, अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को रिसोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो वो भी उसी का ही कंसेप्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा सोशल समथिंग इससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड, चाहे रिसोर्स हो या खुद रिपोर्ट हो वो भी इसी से रिलेटेड है। अभी अपन लोगों ने एक चीज छोड़ी थी, ये है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS कौन सी रिपोर्ट देता है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ठीक है, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है वो एक ही बैंक देता है, BIS क्या है ये भी समझ लो। BIS का मतलब क्या है याद रखिएगा। BIS कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना RBI है, ठीक है, इंडिया का बैंक, फादर ऑफ बैंक RBI, ऐसे फेडरल बैंक अमेरिका का, तो भैया इनके भी जो पिताजी समझो वो है BIS, इनके भी ऊपर जो है BIS, हमारे छोटे छोटे बैंक उसके ऊपर RBI, अमेरिका के छोटे छोटे बैंक उसके ऊपर फेडरल बैंक, और इन दोनों के ऊपर जो है वो BIS है। ऐसे पूरे दुनिया के जो टोटल बैंक है उनका फादर कहा जाता है BIS को, जनेवा में है, ठीक है, दिमाग रखिए जनेवा में है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है BIS के ऊपर, ठीक है, दिमाग पर रखना, BIS के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखिए मैं आपको बताऊं ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए की थी कि जहां पे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, और जहां पे भी क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हमारी फेक करेंसी बनती है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग होना, ठीक है, घपले होना, ये सब को चेक करने के लिए पूरी दुनिया भर की एक ही फोर्स है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब फाइनेंशियल एक्शन पे काम कर रहे हैं तो यार ग्लोबल मॉनिटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट तो भैया यही देंगे, ठीक है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट तो भैया यही देंगे, ठीक है। तो भैया हमने सोच समझ के याद किया है चीज़ों को। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इसके ऊपर, बड़ा आसान है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोगों ने किसकी बात करी थी, हमने किसकी बात करी थी, IMF की। मैंने IMF की बात करवाई आपसे, ठीक है, डेली होती है क्लास, IMF की बात करिए आप, बस कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय अमन सर सर्च कर लेना, आपको एक क्लास डेली मिलेगी। सोचो, मैंने बोला IMF सिर्फ पैसों की बात करता है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। जब यार पैसों की बात करता है तो पहले तो फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल कंसेप्ट जो भी होगा, फाइनेंस का कंसेप्ट जो भी होगा वो किसकी वजह से होगा, IMF की वजह से। इकोनॉमिक आउटलुक कि भैया हमने पैसा जो कमा रहे हैं उससे क्या हमारा आउटलुक आ रहा है, इकोनॉमिक आउटलुक, IMF की वजह से, ठीक है। अब जब पैसा कमा लिया उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा, तो भैया ठीक है, फिस्कल मॉनिटरिंग भी किसकी वजह से, IMF की वजह से, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट यूनेस्को आया, ठीक है, सोच के देखना 1 मिनट में याद हो जाएंगे। यूनेस्को, मैंने कहा सब कुछ जो सोशल है वो यूनेस्को का है, ठीक है। तो यार जब यूनेस्को सोशल है तो वो जेंडर के बारे में भी सोचेगा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, एजुकेशन के बारे में भी सोचेगा, एजुकेशन मॉनिटरिंग इंडेक्स, ठीक है। तो यार जेंडर और एजुकेशन के बारे में यूनेस्को सोचता है। नेक्स्ट आया था यूनिसेफ, क्या यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ क्या करता है, मैंने पहले बोला चिल्ड्रन का कोई भी रिपोर्ट हो भैया यूनिसेफ ही देगा, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा दी जाती है। दूसरा, बच्चों के लिए संसाधन बनाते हैं तो रिसोर्स मॉनिटरिंग का जो इंडेक्स आता है, रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आए तो भैया वो इसी का होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया BIS फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आसान है, जेनेवा, और लास्ट मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है, लास्ट मैंने आपको बताई दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमने याद कर लिया सब कुछ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल लॉन्ड्रिंग। तो हमारी आज की रिपोर्ट्स होगी, कल और होंगी दोबारा, ठीक है। जीके विद अमन सर सर्च करो या स्टैटिक जीके बाय अमन सर, ये सर्च कर लो, आपको मिल जाएगी क्लासेस। याद रखना दोस्त, जब भी आप मुझसे पढ़ते हो तो आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप इस लाइव टेस्ट में आओ, 9:30 बजे आप आओ एग्जैक्टली। आप 8 बजे यूट्यूब पे सर्च करो जीके विद अमन सर, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। जीके विद अमन सर रात को 8 बजे सर्च करना और 9:30 बजे मेरे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें एक क्विज वॉर कराता हूँ। 300 प्लस क्वेश्चन होते हैं डेली रात को,
एक जगह पढ़ो 300 प्लस क्वेश्चन डेली रात को, ठीक है, दिमाग रखेगा। चलिए बाकी आपको पता है कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, प्रोफाइल फॉलो करना अमनदीप शर्मा। कोर्सेज आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, मेन टैब पे क्लिक करो, ठीक है। जब आप मेन टैब पे क्लिक करते हो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, मंथ सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करो लाइव अमन। 6:30 बजे वाले कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। रेफर कोड है लाइव अमन, हर एक कोर्स में अवेलेबल है। चलिए करते हैं अपने सेशन को एंड। शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू देखने के लिए। लाइक करिए सेशन को, कमेंट बॉक्स पे स्टैटिक जीके में आपको और क्या क्या चाहिए वो आप लिख के देख सकते हैं, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि आपके लिए वो कंटेंट आए। और ये क्लास डेली अगर देखनी है तो स्टैटिक जीके बाय अमन सर सर्च करो और आपको डेली ये क्लास सुबह 6 बजे मिल जाती है। ओके बाय, थैंक यू।